ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ 4 ਪਾਕਿस्तानी ड्रोन। शाहपुर कंडी ते माधोपुर च देखी गई एक्टिविटी। काउंटर ड्रोन सिस्टम ने डेगे पाकिस्तानी ड्रोन। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਦਿਖਿਆ ਪਾਕਿस्तानी ड्रोन। ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕੀਤਾ ਰਿਕਵਰ। ड्रोन ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਖਤਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਬੰਦ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਮਨਾਬ ਨਦੀ ਚ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ। ਬਹਿਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਡੈਮ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗੇਟ। सीजफायर लेके कांग्रेस ने संसद के स्पेशल सेशन की की मांग के हाथ। जिस तरह सीजफायर होया उस बारे देश नूं लगना चाहिए है पता। जगबंदी के ऐलान के बावजूद फिलहाल बंद रहेगा करतारपुर कॉरिडोर। अगले हुक्मां तक रहेगा बंद। सिंधु जल समझौते ते भी रोक बरकरार। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत ते सब तो पहले गल करांगे दगाबाज पाकिस्तान दी, क्योंकि सीज फायर हुई है ते सीज फायर तो बाद भी जो उल्लंघना है पाकिस्तान वाले पासों की गई। महज 3 घंटे बाद ही बैक टू बैक ड्रोन अटैक किए गए। सब तो पहला अटैक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ते किया गया। किस तरीके नाल बैक टू बैक गोलीबारी हुई, हैवी शेलिंग हुई ते उस तो बाद जो ने ड्रोन से नाल अटैक किया गया। देखते ही देखते अगे बढ़ के पठानकोट एयरबेस को भी निशाना मुड़ तो बनाया गया। जो राजस्थान का बॉर्डर है बीकानेर जैसलमेर, उससे भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। जिस सब दे चलते रात 10 बजे तो बाद दो हुण शांति है ते हालात इहो जे बन गए कि रात नूं 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग फॉरेन सैकटरी विक्रम मिसरी नूं करनी पई कि जे भारत दे वल्लों इन्हां एक्टिविटीज़ दा मुंह तोड़वा जवाब दिता जाएगा। पर सारी ही रात ब्लैकआउट कई थावां ते रहा। ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है पर कोई भी धमाके नहीं है। रात तो 10 बजे तो बाद जो शांति है। गल करांगे पठानकोट दी। पठानकोट च बॉर्डर ते पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए ने। शाहपुर कंडी ते माधोपुर च 4 ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है। काउंटर ड्रोन सिस्टम ने 4 पाकिस्तानी ड्रोन डेगे ने। पठानकोट बेहद ही सेंसिटिव इलाका है, सरहद के नाल पूरा सटिया हुआ इलाका, क्योंकि पठानकोट एयरबेस नूं बार-बार टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान वाले पासों की जाती है। तो एक बार फिर तो पठानकोट बॉर्डर ते पाकिस्तानी ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई। शाहपुर कंडी ते माधोपुर का असीं जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ही नाल सटे हुए इलाके ने जिथे कि 4 ड्रोन्स देखे गए। काउंटर ड्रोन सिस्टम ने 4 पाकिस्तानी ड्रोन्स नूं डेग गया है। तो किस तरीके नाल सीज फायर की उल्लंघना भी कल की गई, क्योंकि 6 बजे ऐलान किया गया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन सैकटरी विक्रम मिसरी ने की थी कि सीज फायर का ऐलान असी करने हाँ। तो हुण जो गलबात होएगी, टॉक्स होणगियां। DG डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑफिसर्स ऑपरेटर्स दे वल्लों 12 तरीक नूं 12 बजे होणगियां। पर उसके बावजूद पाकिस्तान दे वल्लों सीज फायर की उल्लंघना की गई। फिरोजपुर सरहदी इलाका फर्रुखाबाद जिला फिरोजपुर भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। बॉर्डर के नेड़े पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। तो ड्रोन के नाल पिस्टल बरामद भी किया गया। तो हुण भी कितना किते जो सरगर्मियां ने वो बॉर्डर इलाकों लगातार जारी है, क्योंकि हुसैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर के बेहद ही नाल लगता है। तो फिरोजपुर एक बार फिर तो ड्रोन देखा गया है। बॉर्डर के नेड़े पाकिस्तानी ड्रोन बरामद भी किया गया है। ड्रोन के नाल पिस्टल बरामद किया गया। तो किस तरीके नाल बीते ही कल सब तो पहला ड्रोन एक्टिविटी फिरोजपुर ते दूसरे पासे पठानकोट देखी गई सी। तो उस तो बाद सारी रात ब्लैकआउट भी इन्हां थावां ते रहा। ते 11 बजे रक्षा मंत्रालय दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मौजूदा हालात ते रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके वल्लों जानकारी दी जाएगी कि मौजूदा हालात मौजूदा सिचुएशन की कुछ है, क्योंकि किस तरीके नाल सीज फायर की उल्लंघना पाकिस्तान वाले पासों की गई। तो हुण ओपोजिशन दे वल्लों कांग्रेस दे वल्लों भी डिमांड की जा रही है कि स्पेशल इजलास सद्या जाए, मौजूदा हालात के बारे जानकारी सानू दी जाए। इस गल की भी जानकारी दी जाए कि क्यों जो सीज फायर हो गया सी पाकिस्तान वाले पासों मुड़ तो सीज फायर की उल्लंघना की गई। ते भारत ने चनाब नदी च पानी छड्या है। ते
ਬਗਲੀਹਾਰ ਤੇ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬਗਲੀਹਾਰ ਤੇ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਜੋ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਮਸ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਡੈਮਸ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ये सिचुएशन पीसफुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कैसी है और कितने तक बढ़ाया गया है जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं? एयरपोर्ट का तो आपको पता होती जी एडवाइजरी जारी हुई थी वो तो 15 तक है, 15 तक है। बाकी आगे देखिए क्या करते हैं वो। अभी तक कोई पीसफुल कोई ड्रोन बिल्कुल पीसफुली है, कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं। लोग पैनिक ना करन, कोई इदां दी गल नहीं है। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਾਂਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ सकता है। मेरा नाम मेरे सहयोगी अंकित दुदानी पंचकुला तो लाइव जुड़े हुए ने। अंकित, हमने हालात देखे किस तरीके से ब्लैकआउट हुआ था, जो दुकानें थी 7 बजे बंद हो जाती थी, बीते ही कल तकरीबन 6 बजे सीज फायर हुआ, उसके बाद आज पंचकुला में किस तरीके का माहौल, क्या लोग आम एक्टिविटीज में उतर आए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारत में भी कह सकते हैं कि लोगों को एक राहत जरूर मिली है। क्योंकि एक डर का माहौल जरूर था क्योंकि भारत जवाब दे रहा था पाकिस्तान का, लेकिन भारत के लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल जरूर था क्योंकि जवाब देना पाकिस्तान को बहुत जरूरी था। बार बार जिस तरह से कायराना हरकत जो पाकिस्तान करता है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही सीज फायर का एक ऐलान हुआ कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो गया है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली थी। हम पंचकुला के यवनिका गार्डन में मौजूद हैं और काफी जो लोग हैं वो यहाँ अक्सर भी आते हैं और आज भी पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कल सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद कैसा लग रहा है आपको कि अब कैसा माहौल होना चाहिए? अब नॉर्मल माहौल होना चाहिए। कल सीज फायर के बाद में थोड़ी देर बाद एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद में फिर पता लगा कि कुछ ड्रोन पाए गए हैं जो अपेक्षा भी कर रहे थे। देखो ये है आतंकिस्तान और आतंकिस्तान का जब तक आप सफाया नहीं करोगे आतंक का सफाया नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम नया आतंकिस्तान है और ये अपनी जो नेचर है उससे बाज नहीं आने वाले हैं। हमें इसमें सतर्क रहना है, समाज को सरकार का साथ देना है ताकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को जीत सकें। 3 चीजें होती हैं, हमें क्या करना हमें पता है। हमें आतंक का सफाया करना है, कब करना है, अभी करना है, कैसे करना है वो हमारी सरकार, हमारी सेना जो गौरव गाथा सेना की है वो सराहनीय है, उनको हम नतमस्तक सलाम करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि
सफाया करना है और भी लोगों से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद अब सीज फायर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए। हमारे को बहुत दुख लगा इस बात का, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है भी इन्होंने मकबूल जवाब दिया भारत ने। ये हमारा कल बहुत दिल खुश हुआ भी जब उन्होंने बोला हमारे कोई वायरल करेगा, मोदी जी ने बोला भी हम उसको ये समझेंगे हमारे पर अटैक हो गया। ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है, हमारा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से एक इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद सीज फायर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है, अमेरिका ने एक बार इंटरफेयर किया है तो हमारी भारतीय सेना काफी जोर जरा से लगी हुई है। मोदी जी का काफी उत्साह बढ़ाया है। हम सबको पहले बड़ी खुशी हुई कि सीज फायर हो गया है। उसके बाद अचानक ही जब पाकिस्तान ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी और इसके ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा। भारत में भी कहीं डर का माहौल लगा, क्योंकि जिस तरह से युद्ध चला था, ड्रोन आ रहे थे, चंडीगढ़ में पंचकुला में भी डर का माहौल था। थोड़ा सा था सर, बिल्कुल था। बच्चे भी डरे हुए थे घर पे। रात को जैसे भी कोई भी आवाज आती थी तो जब बच्चे डर जाते थे। ब्लैकआउट की स्थिति हुई, ब्लैकआउट करना पड़ा क्योंकि एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का साथ देते हुए लोग नजर आए। बिल्कुल लोगों ने पूरा साथ दिया प्रशासन का और ऑनेस्टली से किया सारा। 100% ब्लैकआउट रहा बिल्कुल। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हो गया है लेकिन बार बार उल्लंघन भी हो रहा है? अगर सीज फायर को तोड़ते हैं तो भारत को उसका बहुत जबरदस्त जवाब देना चाहिए और इनको पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना के रखना चाहिए कि उसकी हिम्मत नहीं पड़े कि वो हमारे ऊपर दोबारा से कुछ ऐसी हरकत करे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और अब एक बार युद्ध की स्थिति आई थी, तो आगे लगता है कि पाकिस्तान इससे बाज आएगा? पाकिस्तान का नेचर ऐसा है, पाकिस्तान बाज आने वालों में से नहीं है। उसका तो कारोबार ही आतंकियों के ऊपर चलता है। भारतीयों को, हमारी सेना को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत मकबूल जवाब दिया है और स्ट्रांगली और भी देना चाहिए इनको। लोगों का साथ कैसे देखते हैं कि लोग साथ दे रहे हैं भारत के लोग, क्योंकि कुछ अलग अलग विचार लोगों के आते हैं कि कोई कह रहा है युद्ध होना चाहिए, कोई कह रहा है युद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो जी भारत एकजुट है, सबको सब साथ मिलके साथ दे रहे हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यूथ भी आप देखिए, यूथ भी इकट्ठी हो रही है, सब एक साथ मिलके इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पाकिस्तान को अब दिखा देना चाहिए कि हिंदुस्तान से पंगा लेने का मतलब आपको कभी भी इन फ्यूचर पाकिस्तान को कभी भी इन फ्यूचर में ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए कि हिंदुस्तान से हम बदला ले सकते हैं, हिंदुस्तान से पंगा ले सकते हैं। आम आदमी भी क्या लगता है कि साथ है, क्योंकि कल जिस तरह से चंडीगढ़ में एक बार सिविल लोगों को बुलाया गया और बुलाए थोड़े लोग थे लेकिन वहाँ 4000 लोग पहुँच गए। नहीं, साथ हैं, सब साथ हैं जी। आम आदमी बहुत साथ दे रहा है गवर्नमेंट का, आर्मी का। हमने भी सर 11 बंदों की टीम बनाई थी कल बॉर्डर पे जाने के लिए। अच्छा। ये सारे लोग बॉर्डर पे जाने के लिए रेडी हैं, सबके प्रोफाइल आ गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 11 लोगों की यहाँ जो ये खड़े हैं, इन्होंने भी टीम बनाई थी और बॉर्डर पर जाने तक के लिए तैयार थे। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह का माहौल था जब एक बार युद्ध छिड़ा? तो युद्ध छिड़ने के बाद डर का माहौल था, लेकिन हमारे लोग जो एकजुट होकर जो काम करते हैं, हम 11 लोग भी जाने के लिए तैयार थे। हमारे देश के लोग है ना, जो सेना खड़ी है, डरने वाली नहीं है। और मोदी जी ने जो मुंह तोड़ जो जवाब दिया है उनका बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। क्या लगता है कि और देशों को भी साथ देना चाहिए था भारत का, क्योंकि आतंक से सभी लोग पस्त होते हैं? देखिए, केवल चाइना और एक वो दूसरा जो टर्की, उसे छोड़ के आई थिंक पूरा वर्ल्ड इंडिया के फेवर में है। इवन मॉडर्न कंट्री भी आज इंडिया का फेवर कर रहे हैं। और इस चाइना की जो नेचर है वो आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान ये बना है 1947 से, तब से चाइना की इस तरह की नेचर रही है और वो बार बार झूठ बोलता है। उन्हीं ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके अमेरिका के थ्रू सीज फायर कराया और 2 या 2.5 घंटे के बाद सीज फायर खुद ही तोड़ दिया। इवन अब पता नहीं सही है गलत है। कल रात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ रहा था कि हमारे ऑर्डर सेना नहीं मान रही। मेरा वही सवाल था कि क्या लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी सेना नहीं मान रही है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे हालात हैं?
ऐसा लगता है, क्योंकि अनारकी तो वहां पहले ही है और इंडिया में तो राष्ट्र प्रेम सर्वप्रिय होता है। यहाँ पर एक एक आदमी, आप ये देखिए, जब ये सिचुएशन आई तो बहुत इधर उधर से फोन आया, क्योंकि टीवी में आ रहा था कि यहाँ पर सिचुएशन टेंस है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। सब लोगों ने ये बोला ना, हम अपने सेना के साथ खड़े हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहा सरहदों पे, हमें उनकी सेवा में यहाँ पर जो भी हम सेवा कर सके समाज की दृष्टि से, वो हमें सेवा के लिए यहाँ पे रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है। अगर हमें जीना है तो उनके साथ जीना है, मरना तो उनके साथ जीना है, सेना का साथ पूरा देना है। क्या सामाजिक संस्थाएं भी साथ आई इस माहौल के अंदर? अभी 5-4 दिन की बात करें तो सारी सामाजिक संस्थाएं भी एकजुट होकर के निकल करके आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो खुद ब्लड कैंप लगाने की सोच रहे थे कि सेना को किसी भी ब्लड की जरूरत हो, तो हमारे जैन साहब कल बात कर ही रहे थे अभी, तो एक बड़ा ब्लड कैंप लगाया जाए, तो कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी सेवा हो, हम तैयार है। सारा देश तैयार है सर, सारा देश तैयार है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरा देश एकजुट है, क्योंकि युद्ध की स्थिति जिस तरह से हुई और 4-5 दिन जिस तरह से चला है, उसमें पूरा देश एकजुट हुआ। और वो सामाजिक संस्थाएं कहें या दूसरे धर्म गुरु कहें या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे जितने भी हैं, जैन हो या जो भी हो, सब लोग एकजुट एक मंच के ऊपर नजर आए और कहा कि भारत के पूरी तरह से साथ हैं। अगर कोई भी गतिविधि होती है तो सेना के साथ खड़े हैं। और वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात हो, वो कोई खाने पीने के स्टॉल लगाने की बात हो या कहीं रिहाइश करने की बात हो, तो सारी संस्थाएं भी खड़ी नजर आई। और जो भारत का एक एक नागरिक है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना करते हुए नजर आए, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का आतंकी हमला और कायराना हमला, उसको कहेंगे कि कायराना हमला जो किया गया और निर्दोष लोगों को मारा गया, तो उसका एक सबक सिखाना बहुत जरूरी था पाकिस्तान को, और वही काम प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। जी ते पूरी जनता च एकजुटता नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, सानू जानकारी देने दे लिए। किस तरीके नाल शांतिपूर्वक हुण माहौल है, लोग पार्कां च जा रहे ने, सैर उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ने, नॉर्मल गतिविधियां ने। मुड़ तो असीं कह सकते हैं कि जो एक जिंदगी सी दोबारा तो ली ते आंदी हुई शुरू हो चुकी है। वक्-वक् थावां दी वक्-वक् तस्वीरां, किस तरीके नाल जो सिचुएशन हुण कितना किते पहले टेंस सी, पर हुण उसनूं कितना किते नॉर्मलाइज करन दी कोशिश की गई है। किस तरीके दे नाल जैसी जिक्र करिए ते कल जो हालात तनाव बन गए सी, तनावपूर्ण बन गए सी, पर उस तो बाद कितना किते 10 बजे तो बाद सीज़फायर की उलंघना जो है वो नहीं की गई। पर आम जनता कह रही है कि जे इहो जी कोई हमाकत की जाती है पाकिस्तान वाले पासों, तो उसका मुंह तोड़वा जवाब इंडियन आर्मी दे वल्लों दिता जाना चाहिए। ते शर्तां दी गल करिए, शर्तां वाली जंगबंदी, शर्तां वाली सीज फायर, करतारपुर लांघा अगले हुक्मां तक बंद रहेगा, क्योंकि टेंशन दे चलते जो करतारपुर लांघा सी उसनूं बंद कर दिता गया सी, क्योंकि हाल फिलहाल करतारपुर लांघे दे कोल भी ड्रोन नूं डेगिया गया सी। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम इन्ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेरा बाबा नानक च अटैक किया गया, सरहदी पूरा इलाका है, गुरदासपुर पठानकोट, उत्थे बार-बार ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, जो एयर डिफेंस सिस्टम दे वल्लों ड्रोन्स नूं, मिसाइल्स नूं इंटरसेप्ट कीते उसनूं नाकाम कर दिता गया। ते पाबंदियां की कुछ रहनगियां, शर्तां वाली जंगबंदी यानी कि पाबंदियां, वीजा पाकिस्तानी नागरिकां दे वीजा कैंसल ते फैसला बरकरार रहेगा, क्योंकि जदों 22 तरीक नूं पहलगाम अटैक हमला होया ते उस तो बाद सीसीएस दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी दी बैठक हुई। ਵੱਡੇ फैसले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ। एक फैसला सी कि जिन्हें भी वीजास ने, साख वीजा ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ सस्पेंड हाल फिलहाल ਦੇ ਲਈ कर दिता गया सी। एक डेडलाइन दी गई सी कि आ डेडलाइन है 29 अप्रैल तक, जो सारे ही पाकिस्तानी नागरिक इंडिया च मौजूद ने, वीजा ते ने, ते ਉਹ भारत छड़ के चल जान। ते जो वीजा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पाबंदी है वो लगातार बरकरार रहेगी। व्यापार ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिता गया है। जो आयात निर्यात जो व्यापार किया जाता है उसनूं हाल फिलहाल दे लई बंद कर दिता गया। आ भी वड्डा फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे वल्लों लिया गया सी, क्योंकि किस तरीके नाल कल सीज फायर का ऐलान किया गया, पर उसकी कोर उल्लंघना भी पाकिस्तान वाले पासों की गई सी। बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी बंद कर दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर से हुसैनीवाला बॉर्डर से बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी बंद कर दी है। सब तो पहला जो पहलगाम अटैक हमला होया उस तो अगले दिन कई फैसले इस अहम बैठक सीसीएस की बैठक च लए गए। हाल फिलहाल उस दौरान गेट बंद किए गए सी। जो पूरी जो बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी सी वो एज इट इज ही जारी सी, पर हैंडशेक नहीं किए जा रही सी। पर जिस दौरान जदों ऑपरेशन सिंदूर नूं अंजाम दिता गया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सैसफुल रहा, तो उस दिन ऐलान किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे वल्लों
कि अज हुसैनीवाला बॉर्डर ते बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी होंदी है, दूसरे पासे अटारी वाघा बॉर्डर ते बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी होंदी है, उसको हाल फिलहाल दे लई पूरे तरीके नाल बंद कर दिता गया क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस सी, काफी ज्यादा तनावपूर्ण सी। पर हुणे भी आज जो सारियां शर्तां ने एज इट इज ही जारी है, पाबंदियां लगाइयां हुई जब तक जो सिचुएशन है नॉर्मल नहीं होंदी उदों तक आ पाबंदियां एज इट इज ही जारी रहणगियां। सोशल मीडिया पाकिस्तान सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ते बैन लगातार बरकरार रहेगा क्योंकि कई यूट्यूब चैनल्स उन्होंने बैन किया गया सी, कई उत्थे दे न्यूज़ चैनल्स उन्होंने बैन किया गया सी, जो उत्थे दे सेलिब्रिटीज ने उन्होंने जो इंस्टाग्राम अकाउंट सी उन्होंने इंडिया च बैन किया गया सी। होर भी वक-वक मिनिस्टर्स दे जो अकाउंट्स ने सोशल मीडिया ते इंडिया च बैन कर दिते गए सी। हालांकि जो पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट है वो भी इंडिया च बैन कर दिता गया सी। ते असी जंग च विश्वास नहीं करते, हरभजन सिंह MP ने आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट ने साबका क्रिकेटर ने उन्होंने वालों एक बयान स्टेटमेंट दी गई है कि भारत शांति ते भारत ताकत का देश है, असी लड़ाई च विश्वास नहीं करते, असी पीसफुल कंट्री हाँ, असी क्योंकि ये सब नूं दर्द दिंदी है इस गल का जिक्र जो है साबका क्रिकेटर हरभजन सिंह दे वलों कीता गया। भारत शांति ते ताकत का देश है, असी जंग च विश्वास नहीं करते पर अतवाद ते साडा संदेश है, असी इसनूं कदे स्वीकार नहीं करते ते ना ही असी करांगे। यानी कि जैसे जिक्र करिए ते आ गल करते ने आतंकवादी कि आतंकवाद नूं कदी भी सपोर्ट नहीं करते। जंगबंदी उम्मीद दे वाल एक अहम कदम है क्योंकि ये सब नूं दर्द दिंदी है क्योंकि पीसफुल ते इन एनी केस आज जो जंग है वॉर है वो नहीं है ते असी इसनूं कदी भी स्वीकार नहीं करते। साबका क्रिकेटर MP हरभजन सिंह दे वालों स्टेटमेंट दिती गई है। ते किस तरीके नाल जो हालात ने नॉर्मल होंदे हुए नजर आ रहे ने, जो जिंदगी है नॉर्मलाइज हो रही है क्योंकि जो हुण लोग ने आम एक्टिविटीज अपनियां रोजमर्रा दियां जो एक्टिविटीज सी वो करते हुए विखाई दे रहे ने। कितना किते 10 बजे तो बाद कोई भी यहो जी हमाकत पाकिस्तान वाले पासों नहीं की गई। पर दूसरे पासे जैसे जिक्र करिए ते जो कुछ ड्रोन मूवमेंट्स पठानकोट बॉर्डर ते फिरोजपुर बॉर्डर ते जरूर देखने को मिलियां। ते मेरे नाम होगी रजिंदर लाइव ने लुधियाना तो। रजिंदर, आम जनता दा की कुछ विचार की कुछ व्यूज क्योंकि सीज फायर हो गया उस तो बाद उल्लंघना हुई पर 10 बजे तो बाद माहौल शांतपूर्ण है, लोगों के वालों लड्डू वंडे गए सी ते हुण की लुधियाना च जो जिंदगी है आम पटरी ते चलती हुई विखाई दे रही है। बिल्कुल सरबजोत, बेशक जड़ा वॉर का सिलसिला पहला जारी रहा और इस विचाले देर शाम लोगों को एक राहत भरी खबर मिली सी कि समझौता हो गया है। तो इस विचाले बीती रात जड़ा सीज फायर होया उस दे विचाले जड़े आ लोगों दे विच एक पैनिक क्रिएट होया पर लोग उस गल नूं लैके जड़ियां ने विचारां कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके दे नाल यह माहौल होवेगा। बेशक माहौल सुखावा है, कोई अजिही गलबात नहीं है और ये भी डिप्टी कमिश्नर वालों ਜਿਹੜੇ समय ਤੇ ਜਿਹੜੇ आदेश है वो जारी किए जाते रहे हैं पर लोग फिर भी हाले भी जड़ियां चर्चावां जड़ियां ने वो बैठ के कर रहे हैं। पार्कां दे विच बैठ के अजिहियां जड़ियां चर्चावां चल रही ने कि पाकिस्तान अते इंडिया विचाले ਜਿਹੜੇ वॉर के हालात सी उस नूं लैके अरदास भी की गई सी और किस तरीके नाल नजिठिया जा सकता है। और गलबात करांगे साडे नाल कुछ लोग ने। सर, चर्चावां हो रही सीगियां जड़ियां वॉर होई है, बीती रात भी वॉर जड़ी है वो देखने को मिली है, ड्रोन देखने को मिले ने, लगता किते ना किते हुण माहौल जड़ा सुखावा हैगा पर दूसरे पासे एक चिंता भी हैगी है। एक्चुअली राती जी रिपोर्ट आई जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ शांति ही चाहिए है, लड़ाई च कुछ रखा नहीं है। बाकी पाकिस्तान ने फिर कोई गलती की है तो अच्छी गल नहीं हैगी। इस करके असी चाहते हैं कि सब तो वधिया शांति रहे, व्यापार चले, भाईचारक साझ वधे और असी लोग जिद्दां पार्क च बैठे हैं ताइयों बह सके हैं कि साडी आर्मी की बहुत अच्छी रिपोर्ट रही है और असी लोग सारे ठीक चल रहे हैं। थैंक यू। सर, किस तरीके देखते हो लगातार ड्रोन भी देखने को मिल रहे हैं और किते ना किते लगता अजिहा माहौल फिर तो बनाने की जिहड़ी कोशिश हो रही? नहीं ये गल नहीं है तो भुल जाओ, हुण दुबारे माहौल नहीं बनना। हो मसा तो सीज फायर की है दोनों पासियां नहीं, पाकिस्तान नूं भी बहुत जरूरी सी, इंडिया नूं भी बहुत जरूरी सीगा ते लोकां नूं पीसफुली रहण देण, आराम नाल लोग रहिंदे ने, कोई नहीं चाहुंदा बाहर ते एंड भी इस दा यही होना सीगा। अज कर लेंदे
ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਆਰੇ ਰੀਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਾਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ DGMO ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। We all believe in peace, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੀ ਅਹਿਮਦਗੜੀਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਦਾਰ, ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਾਟੇ ਜਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਰੋਣੇ ਗੋਲੇ ਬੰਬ ਜਦ ਵਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਪੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਝੱਲੇ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਫਟ ਹੀ ਅੱਲੇ, ਪੱਲੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਆਖਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸਾਹ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ पुत मामा दे मरने ने। से नो टू वॉर। बाकी सिचुएशन तो ठीक ही रही, लाइट भी पूरे टाइम पे आ गई थी, तो बाकी सब ठीक ही रहा, कोई हलचल नहीं हुई। तो हम कह नहीं सकते अभी कि क्या सिचुएशन है, वो तो सरकार को पता होगा। रात को ठीक रहा, यहाँ पे तो कोई जो शेलिंग वगैरह हुई नहीं है। वो अखनूर में बता रहे थे थोड़ा कि वहाँ पे हुई है, तो उसके लिए पहले इन्होंने लाइट ऑन की थी, फिर बंद करवा दी बाद में, तो बाकी ठीक रहा। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, कोई यहाँ पे कोई नहीं हुआ। सांबा में कोई नहीं है, अखनूर की तरफ बता रहे थे कि वहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ठीक था।
सर देखो ना, विश्वास पे बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने अगर आपस में किया हुआ है कि ठीक है ये बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे। अभी भरोसा तो हम किसी पाकिस्तान पे तो कर नहीं सकते सर, क्योंकि कोई पता नहीं कब सीज फायर तोड़ दे। ऑलरेडी तोड़ते भी हैं ये लोग, पहले भी तोड़ते हैं, तो इसका हम क्लियर नहीं बता सकते, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलो उस हम तो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अच्छे आराम से रहो, सब ठीक ठाक रहता है। बट और रात को जो माहौल था वो नॉर्मल ही था, कोई इतना वो नहीं था। पहले तो बहुत मिसाइलें वगैरह आती थी, रात को कुछ इतना नहीं था। सांबा में ठीक ठाक ही रहा था। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे ये वार पे लेके एक समझौता हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कोई समझ नहीं आ रहा, समझौता हुआ फिर भी कहीं कहीं फायरिंग हुई, बहुत फायरिंग हुई। तो यहाँ पे जिंदगी कैसे गुजर रही है? नॉर्मल सी वापस आ रही है? देखो कुछ लोग 50-60% जहाँ से चले गए हैं, जहाँ से कुछ है 40% जहाँ पर है, बाकी सब जहाँ से चले गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो नॉर्मल सी यहाँ पे वापस आ रही है? हाँ वापस आ रही है। हाँ जी, आप लोग खुश हैं इस चीज़ से कि नॉर्मल सी? हाँ हम तो खुश हैं कि ये नहीं होना चाहिए जो भी हो रहा है। हाँ, उग्रवाद खत्म होना चाहिए और सभी अपनी अपनी जिंदगी जिए। ये 2-4 जो दिन इस पीर पंजाल खित्ते में या थ्रू आउट जो बॉर्डर है हमारा गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो सफ़र लोगों ने किया वो वही लोग जानते हैं जो इनको क्या परेशानी आई हैं। दिल्ली में या इस्लामाबाद में बैठकर हुक्म देना एक अलग बात है, लेकिन जिस जगह पर ये हालात बनते हैं वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को जानना ये उन्हीं को पता होता है जिनको ये गुजरती है। तो पिछले 4-5 दिनों से इस कदर खौफ और हरास था कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई बंदा बशर इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन जानवर तक भी अपना इलाका छोड़कर चले गए हैं। बस चंद लोग ही हैं जो शहर को संभाल के रखा हुआ है जिन्होंने। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, ऊपर वाले की दुआ, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसा सीज़ फायर रहे और ये आए। मैं तो कहता हूँ जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीज़ फायर रहना चाहिए। अमन से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, गोली किसी चीज़ का हल नहीं है। जब कभी भी कोई बात बनती है वो टेबल टॉक से ही बात बैठ के ही बनती है। तो हमारी गुजारिश रहेगी दोनों गवर्नमेंटों से कि सीज़ फायर को कायम रखा जाए और इन लोगों पर रहम किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने यहाँ पर मैं बेसिकली हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो हमने वहाँ पर स्वीट्स बांटी है जब ये सुनने में आया कि सीज़ फायर हुआ है। लेकिन उसके कोई शाम को जब अंधेरा पड़ा तो उसके बाद ऐसे न्यूज़ में आया कि बॉर्डर तो दोबारा डिस्टर्ब हो गया, कहीं से वायलेशन हुई है सीज़ फायर की। तो हमारी गुजारिश है जी, सीधी सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा हम लोगों पे रहम करे। 1947 से लेकर आज तक है जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछते आ रहे हैं, जैसे सांबा हो गया, आरसपुरा हो गया, जम्मू हो गया, अखनूर सेक्टर हो गया, छम हो गया, ये सुंदरबनी बेल्ट हो गया, नौशहरा हो गया, राजौरी का पूरा बॉर्डर जो लगता है, और खासकर जितना जुल्म हुआ है पुंछ में एक दिन में 15 कैजुअल्टीज हो गई है। कल रात को भी ड्रोन दिखे हैं, वो हमारी इंडियन आर्मी ने गिरा दिए हैं। लोग बोल रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है, गवर्नमेंट बोल रही है कि सीज़ फायर हुआ है। कोई सीज़ फायर नहीं था वो, क्योंकि यहाँ सामने ड्रोन दिखे थे, वो हमारी इंडियन आर्मी ने गिरा दिए। हम यही अपील करते हैं सबसे कि अमन बना रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं, किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास नहीं है खाने के लिए। तो जो सुविधा यहाँ मिलती है सिटी में, गांव में कहाँ मिलती है। कोई बीमार होता है तो वहाँ से लाना पड़ता है, रास्ते में कहीं पूरा हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो यही प्रॉब्लम है, अमन शांति होनी चाहिए। अभी कैसा माहौल बना? अभी अच्छा बना हुआ है माहौल। अभी सीज़ फायर का सुना तो खुशी है थोड़ी सी, तो ऐसे ही रहना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। इंडियन आर्मी ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान से फायरिंग आई है। जो गुरुद्वारों में, मदरसे पे, मंदिरों पे और सब लोगों का नुकसान हुआ है और बंदे हमारी जख्मी हुए। एक मदरसे में एक टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा था उसकी डेथ हो गई। और जो पाकिस्तान ने शेयरिंग किया जो हमारी सिटी में लोगों के घर पे, लोगों घर गुरुद्वारों के लिए खास करके जो आपके पुलिस के गुरुद्वारे में भी
उनका पाकिस्तान का शब्द पड़ा, उसके बारे में गुरुद्वारे के नुकसान बहुत हुआ हमारा। हाँ, मंदिर का नुकसान हुआ, मदरसे का नुकसान हुआ, और वो मदरसे के जो उस्ताद जी थे बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी डेथ हो गई, और यहाँ पे लोग बहुत सरदारों की डेथ हुई, मुसलमानों की डेथ हुई, हिंदू की डेथ हुई, सब लोगों की डेथ हुई। ये दो गुरुद्वारे क्या हुआ? पाकिस्तान वालों ने उनको शेलिंग की और गुरुद्वारे पे जाके। तो आप ये जो पाकिस्तान की चल रही है, पाकिस्तान बोल रहा है कि ये इंडियन आर्मी ने किया है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये सुबह आई है, कोई 8 बजे की था, 8 साढ़े 8 तक उनकी शेलिंग आई थी। बड़े अफसोस की बात है, ये मैं पाकिस्तान की आर्मी को ये कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा घटिया आप और क्या काम करें। मैं खुद गुरुद्वारा साहब में मौजूद था जिस वक्त हमारा एक जो एसिडेंट कैशियर गुरुद्वारा साहब का है, जो उस वक्त शहीद हुआ है, वो श्री अखंड पाठ साहब की ड्यूटी देके तो आ रहा था, तो उसी वक्त को 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद वो मेरे से बातें कर रहा था। इतने अरसे पाकिस्तान का एक बम आके हमारे गुरुद्वारा साहब की बाउंड्री वाल पे पड़ा और वो उसके घर के साथ था, वो वहाँ पे शहीद हो गया। और ये कहूँगा, ये बड़े दुख की बात है कि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है। हमारा एक गुरुद्वारा साहब नहीं, हमारे 3 गुरुद्वारे साहब को उन्होंने हिट किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ, जो पुंछ के अंदर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इसके साथ साथ हमारे गांव में गुरुद्वारा कृष्णा घाटी पुंछ, वो गुरुद्वारा साहब, इसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्खी का एक बहुत बड़ा घर, जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का थापे हुए स्थान श्रीमद डेरा निगाली साहब पुंछ, जो कि पुंछ के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े श्रद्धालु जो पूरी दुनिया से वहाँ आते हैं, उसके साथ ही बाउंड्री वाल के साथ ही वहाँ पे जो है कि एक बम आके गिरा है। मगर बड़े बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बदनाम जो आर्मी है, इसने झूठा प्रोपेगेंडा करके ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दुनिया ने देखा कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा बचकानी हरकत नहीं कर सकता, और जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, ये एक हास्यहीन स्टेटमेंट्स हैं कि भारत के हितैषी होने का जो अपने आप को दावा कर रहा है, सिखों का हितैषी होने की बात कर रहे हैं कि, और देश के अंदर जो अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को बिल्कुल ज्ञान है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का 1 नंबर का दुश्मन है, पंजाब का दुश्मन है। और क्योंकि पंजाब की जवानी को उन्होंने नशे में ख़त्म किया, पहले आतंकवाद के रूप में उसके वहाँ पर खराबी करते रहे, और हर वक्त पंजाब के हर मौके के ऊपर इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पंजाब के लोगों को खराब करने की बात की जाए। सो पाकिस्तान से ऐसी बातों की उम्मीद रखी जा सकती है, पाकिस्तान से कोई प्यार की मोहब्बत की बात नहीं रखी जा सकती। वो जब भी मुंह खोलेंगे कोई ना कोई आग बरसाने वाली बात करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकियों ने पहलगाम में जो हरकत की है, किस तरीके से उन्होंने सुहागिनों का सुहाग छीना, तो उसका इलाज किया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान अब क्या उस भरोसा किया जा सकता जो सीज फायर किया उसके बाद में उसने वायलेशन किया? कल आप कर सकते उसके, अब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। क्यों कोई नहीं लगता, भरोसा क्यों नहीं किया? अरे एक बार भरोसा करके देख लिया है, अब मालूम पड़ गया है कि भरोसा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। क्या होना चाहिए? अब तो लड़ाई युद्ध होना चाहिए अब तो। हाँ, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक ही नहीं है, वो भरोसा के लायक नहीं है। और मैं तो कहती हूँ भारत को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए, और अपने वीर जवानों से ये विनती करती हूँ कि आप लड़ो, और नागरिक आपके साथ में हैं, और हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपकी रक्षा करें। क्या कहेंगे मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे? मोदी से कहना चाहेंगे बहुत बढ़िया किया है मोदी साहब ने, बहुत ही अच्छा किया है। जो ऑपरेशन 2 ऑपरेशन सिंदूर किया है, महिलाओं का स्वागत